छात्रों ने आरोप लगाया कि बापू सभागार के अलावा अन्य सेंटर पर भी इरेगुलरिटी हुई है। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया में 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। अगर कुछ बच्चों को एग्जाम सेंटर पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्या ये एग्जाम के पारदर्शिता पर सवाल खड़ा नहीं करता? सवाल ये भी है, बच्चों ने अपनी मांगे रखी कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि री एग्जाम 5 लाख बच्चों का फिर से क्यों कराएं। बापू सभागार में 12,000 बच्चों का एग्जाम था, उसी सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, इसीलिए वहीं का री एग्जाम कराया जाएगा, पूरे बच्चों का नहीं कराया जाएगा। लेकिन आयोग के इस हट पर 2 सवाल फिर खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि बच्चे पहले से ही नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर 12,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये बच्चे या तो फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, जबकि पहली बार एग्जाम इस कंडीशन पर कराया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? फिर तो ये धोखा हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये कि आयोग बोल रहा है कि बच्चे कोई सबूत नहीं दे रहे हैं पेपर लीक का, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो आयोग खुद इसे स्पष्ट कर दे। आयोग के पास सारे सेंटर का सीसीटीवी फुटेज है, उसको रिलीज कर दे, बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आरोप यह है कि बच्चों ने बेवजह उपद्रव किया तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अगर बच्चों ने बेवजह उपद्रव नहीं किया है, इरेगुलरिटीज थे, तो इरेगुलरिटी क्यों थे, इसके पीछे कौन सी माफिया सरगना काम कर रही है, इस पर भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माफिया सरगना इसके पीछे काम कर रहा है उसमें सरकार के लोग बैठे हुए हैं? सरकार, आयोग, माफिया सरगना सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एक सवाल ये भी है कि कहीं सरकार जानबूझकर इस मामले को तो नहीं खींच रही है कि सभी का ध्यान केवल री एग्जाम पर केंद्रित हो जाए, कोई इसके जांच की मांग न उठाए। री एग्जाम तो किसी भी कीमत पर होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ जो ये गड़बड़ी हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज है उन एफआईआर को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात और है समझने योग्य कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, फिर भी गुमनामी में सारी चीजें क्यों होती हैं? जो मामले पारदर्शी से संबंधित हैं, जिनमें पारदर्शिता की जरूरत है, उन चीजों को कैमरे की देखरेख में क्यों नहीं किया जाता? और अगर कैमरे की देखरेख में किया भी जाता है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होना चाहिए कि जिसका मन करे वो देखे कि उनकी लोकतांत्रिक सरकारें किस प्रकार काम कर रही हैं। इतना डेवलपमेंट के बावजूद, इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर हम उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। भाई, जब बार बार एग्जाम्स पे सवाल उठते हैं, उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, पेपर लीक होने के सवाल उठते हैं, तो इन सारे चीजों को खत्म कर दे सीसीटीवी फुटेज रिलीज करके। जितने भी सेंटर पर एग्जाम होते हैं वहां सीसीटीवी लगे ही होते हैं, उन सेंटर की वेबसाइट पर उन सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर दिया जाए, सभी लोग देखेंगे, एग्जाम पारदर्शी होगा, सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, बार बार ऐसे सवाल नहीं उठेंगे। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट का क्या मतलब हुआ? इतना बड़ा प्रोटेस्ट का मतलब हुआ कि कुछ न कुछ प्रक्रिया में सुधार होनी चाहिए। कितनों लोगों ने बलिदान दिया, एक सोनू नाम का बच्चा सुसाइड कर लिया, कितने बच्चे सर्दियों में पिट रहे हैं। तो री एग्जाम हो और इस प्रक्रिया के साथ हो कि सीसीटीवी फुटेज वेबसाइट पर रिलीज किए जाएंगे, तभी एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर बच्चे आश्वस्त रहेंगे और तभी लगेगी नकेल धांधली पर। धन्यवाद।